नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। दिन भर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर को लेकर के मैं हाजिर हूं। सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। चिराग पासवान ने आज दिल्ली जनपद में एक बैठक बुलाई थी, अपने पार्टी के सभी सांसदों की, नेताओं की ये बैठक थी। इसमें 3 बड़े नेता जो है मुख्य रूप से नहीं दिखाई दिए। रामविलास पासवान अस्वस्थ हैं, वो नहीं पहुंचे। इसके अलावा पशुपति पारस जो कि वो भी अस्वस्थ थे, तो वो भी नहीं पहुंचे, उन्हें कोरोना हुआ है। अब ये जो बैठक हुई, इसमें सारे वरिष्ठ नेता जो है वो पहुंचे हुए थे, सारे वरिष्ठ सांसद पहुंचे हुए थे। और इस बैठक पर आज जो है कहीं ना कहीं बिहार के सभी पॉलिटिकल एनालिस्ट की नज़र थी। ऐसा क्यों था, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर इस बैठक में हुआ क्या। तो बैठक के बाद एक प्रेस रिलीज आई है। इस बैठक के बाद जो प्रेस रिलीज सामने आया है, उस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि चिराग पासवान कल देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। इसके अलावा इसमें कुछ और बातें कही गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की गई है। किस बात के लिए? तो इस बात के लिए कि उन्होंने पिछले तीन बार जो है उन्होंने वर्चुअल रैली की। उस वर्चुअल रैली में उन्होंने बिहार के लिए बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की, बहुत सारे नए शिलान्यास किए हैं, परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें दरभंगा एम्स को लेकर के अभी बहुत जो है वाहवाही चल रही है। इसके अलावा इसमें जो है ख़ासतौर पे कुछ बातें जो है उठाई गई हैं जो कि जदयू के से जुड़ी हुई हैं। जदयू से कौन सी बात जुड़ी हुई है? जदयू के गद्दावर नेता हैं ललन सिंह। उन्होंने कोरोना जांच के एक मामले को लेकर के एक बयान दिया था और उसमें चिराग पासवान को कालिदास बताया था। दरअसल उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है कोरोना को लेकर के कहा था कि बिहार में टेस्टिंग कम हो रही है, और साथ ही चिराग पासवान ने भी उसी बात को दोहराया था। इस पर ललन सिंह ने जो है कालिदास वाला बयान दिया था। उस बयान को लेकर के इस बैठक में जो है एक संशोधन लाया गया, उसे पारित किया गया है और इस बयान की जो है निंदा की गई है। साथ ही साथ इसमें कुछ और बातें भी कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर के जो वादा किया गया था जब जीतन राम मांझी जो है बिहार के मुख्यमंत्री थे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 3 डेसिमल जमीन देने का वादा किया था। इस बैठक में इसकी भी चर्चा हुई और कहा गया कि इस वादे को पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा इसमें जो है सर्वसम्मति से जो है पत्रकारों को इस बार टिकट देने की बात उठाई गई है और कहा गया है कि इस चुनाव में जो है वरिष्ठ पत्रकार जो भी हैं उनको जो है चुनाव में लाया जाए, उन्हें टिकट दिया जाए। इसके बाद इसमें जो है कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रधानमंत्री की जो है प्रशंसा की गई है। फिर से एक बड़ी बात जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा जो है चर्चा चल रही है वो है 143 सीटों पर लोजपा के लड़ने की बात। यानी लोजपा ने पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि 143 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कहा गया था कि वो लोग तैयार हैं, लोजपा की तरफ से कहा गया था। और इस बार जो है इस मीटिंग में कहा गया है कि 143 सीटों को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाए। तो ये बड़ी बात जो है इस प्रेस रिलीज में सामने आई है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे फैसले जो है पार्टी ने लिए हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के जो है ये बैठक हुई और इसमें केंद्रीय संसदीय बोर्ड की इस बैठक में इसको एक केंद्रीय संसदीय बोर्ड की एक बैठक की जाएगी जिसमें जो है इसको लेकर के एक आखिरी फैसला लिया जाएगा और इस डॉक्यूमेंट को जो है आगे जो है गठबंधन के सामने पेश किया जाएगा और मांग की जाएगी कि इस विजन पे जो है आने वाले वक्त में चुनाव जीतने के बाद बिहार सरकार काम करे। तो ये जो है लबोलवाब है इस प्रेस रिलीज का। अब जो है थोड़ा सा रिवाइंड हो जाते हैं। चिराग पासवान ने परसों एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री मोदी को। ये बात गुप्त रही। कल ये बात सामने आई कि चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को। हालांकि उस चिट्ठी में क्या लिखा है ये बातें बताई नहीं गई। अब चिट्ठी क्यों लिखी, किस लिए लिखी, इसके अपने कारण हैं और वो कारण जो है कहीं ना कहीं इस प्रेस रिलीज से अब सामने आ रहे हैं। पहली बात ये आपको बता दें कि जदयू और लोजपा में आपसी मतभेद चल रहा है। जदयू ने जो है साफ तौर पे कह दिया है कि उसका गठबंधन लोजपा के साथ नहीं है, उसका गठबंधन जो है एनडीए के साथ है, जबकि लोजपा कह रही है कि वो गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में अगर वो कोई बात कहती है तो वो गठबंधन धर्म के खिलाफ नहीं है,
बल्कि वो गठबंधन को और मजबूत करने के लिए कह रही है और सरकार को काम करने के लिए कह रही है। चिराग पासवान हाल ही में उन्होंने एक और ट्वीट किया था, जो एक गाना आया था भोजपुरी में, उसको लेकर के पलायन का मुद्दा उठाया था और नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की थी। इसके अलावा एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बिहार से जो पलायन हो रहा है, जो कोरोना को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, या फिर बेरोजगारी की जो स्थिति बनी हुई है, अन्य जो स्थितियां बनी हुई हैं, उसको लेकर के नीतीश कुमार अपनी 15 साल का कंपैरिजन जो है वो लालू यादव के 15 साल के शासनकाल से ना करें, बल्कि वो अपने 15 सालों में उन्होंने क्या किया है इसको जा कर के देखें और फिर उस पर जो है बात करें। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से वो नीतीश कुमार के विपक्ष में बोल रहे थे, इसीलिए जदयू जो है उन पर हमलावर हो रही थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे, जब जेपी नड्डा बिहार आए और बिहार आने के बाद जदयू के साथ उनकी एक जो है एक बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि एक बैठक हुई, उसमें सुशील मोदी भी शामिल हुए और ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें सीटों का एक बंटवारा तय हो गया। लेकिन जो फॉर्मल मीटिंग टाइप में होनी चाहिए थी, उस मीटिंग में एलजेपी को आना चाहिए था, वो नहीं हुआ और कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जो है जेपी नड्डा से उस तरीके की मुलाकात चिराग पासवान की नहीं हुई, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक सीमेंटेड जो है वो अब गठजोड़ हो गया है और इस गठजोड़ में एनडीए में एलजेपी जो है कहीं ना कहीं दूसरी तरफ छिटकते हुए जा रही है, यानी गठबंधन से दूर होती हुई जा रही है। अब बात करते हैं चिराग पासवान ने पीएम मोदी को चिट्ठी क्यों लिखी। इसका बड़ा कारण आपको बताते हैं। इससे पहले चिराग पासवान ने जो है हर एक स्तर पर, यानी बिहार चुनाव के प्रभारी के स्तर पर, उसके बाद बिहार जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा के स्तर पर जो है चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा उन्हें नहीं दिखाई दिया। इस कारण से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जो है डायरेक्ट चिट्ठी लिखी। अब उस चिट्ठी में क्या क्या था वो जो है कहीं ना कहीं अब इसमें सामने आ रहा है कि उस चिट्ठी में वही बातें हैं जो बातें वो लगातार जो है कह रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर नीतीश कुमार की वो वैल्यू, वो फेस वैल्यू अब नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी। यानी कि नीतीश के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ते हैं, यानी ज़्यादा टिकट अगर नीतीश की पार्टी को देते हैं, जदयू को देते हैं, तो उसका खामियाजा एनडीए गठबंधन को हो जाएगा। और इसलिए अब वो जब हर स्तर पर उन्हें नकार दिया गया है, कोई उनसे बात नहीं हुई है, तब वो सीधे अपर लेवल, यानी कि अभी जो आप बीजेपी का अगर आप ढांचा देखेंगे उसमें अध्यक्ष के लेवल से भी अपर लेवल जो है फिलहाल प्रधानमंत्री हैं। यानी अगर प्रधानमंत्री को वो डायरेक्ट चिट्ठी लिखते हैं तो उन्हें आशा है कि प्रधानमंत्री उनकी सुनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भले ही नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हों, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और हमेशा वो प्रधानमंत्री की जो है बुरी बुरी प्रशंसा करते रहते हैं। यहाँ पर एक और बात देखने वाली ये है कि एलजेपी ये बताना चाहती है बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि 2015 में जिस तरीके से जदयू जो है साथ छोड़कर चली गई थी, लेकिन एलजेपी उनके साथ बनी हुई थी और पहले से बनी हुई है, ऐसे में विश्वास करने लायक अगर पार्टी है तो वो एलजेपी है और एलजेपी को ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए, ये जताने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं। इस प्रेस रिलीज में एक और बात कही गई है, कालिदास वाले बयान को खास तौर पे उठाया गया है ताकि एक जो है कमज़ोर एंगल उठाकर प्रधानमंत्री मोदी को बताया जाए कि भले ही नीतीश कुमार आपके साथ मिलकर के परियोजनाओं का उद्घाटन करते हों, आप आते हैं तो आपकी मुंह पर आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता पीछे में कहीं ना कहीं जब बात आती है दूसरे लेवल की तो वो प्रधानमंत्री तक को घेरने से नहीं पीछे हटते हैं। और एलजेपी की बात करें तो एलजेपी प्रधानमंत्री की प्रशंसा हमेशा करती है और प्रधानमंत्री के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करती है। यानी चिराग पासवान जो है अब एक आखिरी उम्मीद के साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनकी बात सुने। अब प्रधानमंत्री उनकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये प्रधानमंत्री के ऊपर है। अगर सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि वो जेपी नड्डा को ये आदेश दे दें कि आप इस पर कार्रवाई करें, और ऐसा हो सकता है, एक संभावना बन सकती है कि बिहार चुनाव में बड़े भाई की भूमिका की दावा करने वाला जेडीयू को जो है बीजेपी कहीं ना कहीं नीचे खींच कर ला सकती है और सीटों के बंटवारे में एक फ़र्क देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे माहौल अभी देखने को मिल रहा है वैसे में ऐसा लगता है कि बीजेपी और जदयू के बीच एक सीमेंटेड पैक्ट हो गया है जिसे तोड़ना शायद मुश्किल है।
और अगर ये पैक्ट नहीं टूटता है तो ऐसे में एलजेपी के पास क्या रास्ता होगा, और वो रास्ता शायद बाहर निकलने का हो। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं इस खबर में कि जो प्रधानमंत्री को अप्रोच करने की बात है तेजस्वी की, उसके पीछे क्या कुछ रणनीति चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, अपने साथियों को भी ये फॉरवर्ड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।